इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। कांगड़ा में हाइब्रिड भांग की अवैध खेती का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। शिमला के चिड़गांव क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्चे की जहर खाने से हुई मौत। सुकू सरकार ने वेतन में की 25 रुपए की बढ़ोतरी, अब उसकी भी करवा रही रिकवरी। कांगड़ा के डाडासीबा में सड़क हादसा, तलवाड़ा से बद्दी जा रही HRTC बस पलटी। धर्मशाला गोलीकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने 32 घंटे में 5 फरार आरोपी दबोचे। नालदेहरा रियल एस्टेट घोटाला, ईडी की दबिश, 80 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा। चंबा में दर्दनाक हादसा, रावी नदी में कार गिरने से एक डॉक्टर की मौत। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, राज्य सरकार ने शुरू की पशु मित्र नीति। सुप्रीम कोर्ट के टेट आदेश के बाद हिमाचल सरकार करेगी विधिक राय पर विचार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नगरोटा बगवा क्षेत्र में हाइब्रिड भांग की अवैध खेती का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि समीर डोगरा अपने मकान में भांग उगा रहा है। तलाशी के दौरान 23 जीवित पौधे, 13 जड़ सहित पौधे, 27 कटे हुए पौधे, 3 लिफाफों में सूखी भांग और 13,300 रुपए के साथ 14 अमेरिकी और 2 नेपाली नोट बरामद किए गए। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिमला जिले के चिड़गांव थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय एक बच्चे की जहर खाने से मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में गांव की 3 महिलाओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, पिटाई और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। बच्चे के पिता ने शिकायत में बताया कि 16 सितंबर को उनका बेटा अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे रोडू अस्पताल और फिर IGMC शिमला ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। बाद में पता चला कि गांव की 3 महिलाओं ने उसे पीटा और गौशाला में बंद कर दिया था, जिससे आहत होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडी जिला पंचायत चौकीदार संघ ने प्रदेश सरकार के वेतन आदेशों पर नाराजगी जताई है। मार्च 2024 में चौकीदारों के वेतन में 25 रुपए दैनिक बढ़ोतरी की गई थी और इसका भुगतान शुरू हो गया था, लेकिन अब संघ का आरोप है कि इस बढ़ी हुई राशि की रिकवरी शुरू कर दी गई है। संघ की बैठक रविवार को माता भीमाकाली मंदिर परिसर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने की। बैठक में चौकीदारों ने मांग की कि सरकार रिकवरी आदेश तुरंत रोके। इसके अलावा चौकीदारों ने अपनी सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष करने और 12 वर्ष सेवा पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की है। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में 22 सितंबर सुबह तलवाड़ा से बद्दी जा रही HRTC बस गुराला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 38 से 40 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 4 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर घायलों को सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देहरा में देर रात एक अनियंत्रित ट्रक कांग्रेस नेता के होटल बालाजी हवेली में घुस गया। हादसे में होटल का गेट, दीवार और रिसेप्शन क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस दोनों हादसों की जाँच में जुटे हैं और घायल यात्रियों का उपचार जारी है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में कहासुनी के बाद पिस्तौल से फायर कर फरार हुए पंजाब के 5 युवकों को पुलिस ने 32 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे, लेकिन CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। मुख्य आरोपी जसप्रीत सिंह सहित रणजीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, जितेंद्र सिंह और नीरज सभी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। फरार होने में इस्तेमाल किए गए वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की जाँच कर रही है कि पिस्तौल लाइसेंसी थी या अवैध। इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। शिमला के नालदेहरा में बन रही और महावैली परियोजना पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इंपीरियल ग्रुप द्वारा 100 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रबंधक मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह से पूछताछ की गई है। आरोप है कि कंपनी ने NRI को करोड़ों में फ्लैट बेचे और फर्जी दस्तावेजों पर लोन लिया। ईडी की दबिश में अब तक 80 करोड़ की अवघोषित संपत्तियों का खुलासा हुआ है। तलाशी के दौरान 50 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, पुराने 500 के नोट, डिजिटल साक्ष्य और विदेशी बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी को सिंगापुर, दुबई और थाईलैंड में कंपनी के बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। चंबा पठानकोट NH पर परेल के पास 4 इंटर्न डॉक्टरों की कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी। हादसे में हमीरपुर निवासी डॉक्टर अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिमला की इंटर्न डॉक्टर इशिका नदी में बह गई। 2 अन्य साथी घायल हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की संयुक्त टीम लापता युवती की तलाश कर रही है।
राज्य सरकार प्रदेश में पशु मित्र नीति शुरू करने जा रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। नीति के प्रारंभिक चरण में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाएगा। पशु मित्र विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को मानव पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्याओं के बारे में भी जागरूक करेंगे। पात्रता के लिए उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय का निवासी होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नियुक्त पशु मित्र अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका स्थानांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे कार्य करने पर 5000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मंथन शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से टेट पास शिक्षकों की जानकारी मांगी है और आंकड़े आने के बाद विधि विभाग की राय लेकर सरकार आगामी कदम तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया है। जिन शिक्षकों के सेवा में 5 साल से अधिक समय बचा है उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि जिनके सेवा में केवल 5 साल बचे हैं उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। शिक्षक संगठन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर चुके हैं और राज्य सरकार भी इसी विकल्प पर विचार कर रही है।